ईश्वर की स्तुति हो। आज का विषय है आपके भीतर वचन। इस याकूब 1:21 कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पास्टर क्रिस कहते हैं, परमेश्वर का वचन अभिषिक्त है। यह जो बात करता है उसे आप में उत्पन्न करने की अंतर्निहित क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुरक्षा के विषय में वचन पर मनन करते हैं और ईश्वरीय संरक्षण का संदेश को आत्मसात करते हैं, तो आपको फिर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। वचन स्वयं आपका रक्षक बन जाता है। बाइबल घोषित करती है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। वचन यही करता है, वह आपके भीतर वही बन जाता है जिसके विषय में वह बात करता है। जैसे आप समृद्धि के विषय में वचन सुनते और ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि प्रकट करेगा। यही बात स्वास्थ्य के विषय में वचन पर भी लागू होती है। वह दैवीय स्वास्थ्य उत्पन्न करता है। निधि वचन 4:20 कहता है, हे मेरे पुत्र, वचन पर ध्यान कर धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। इन को अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होती है। वचन आपके शरीर के लिए जीवन और औषधि है, परंतु केवल तब तक जब आप उसे अपने हृदय और अपने मुंह में रखते हैं। केवल तब तक आप उसके अनुसार जीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय बीमार और बेहतर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने हृदय और मुंह में नहीं रखा है। वचन को अपने हृदय और मुंह में रखना ही मनन है। यह आपके शरीर में किसी भी स्वास्थ्य समस्या को दूर कर देगा। यह आपकी रक्त वाहिकों को शुद्ध करेगा और गांठों को दूर कर देगा। दैवीय स्वास्थ्य और जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं, उसको कुंजी आपके भीतर का वचन, वह वही उत्पन्न करेगा जिस विषय में बात करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपके आपके वचन की सामर्थ के लिए धन्यवाद जो मुझ में काम कर रहा है। आपका वचन मुझ में स्वास्थ्य, सामर्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा और समृद्धि उत्पन्न करता है। जो आपका वचन मेरे विषय में कहता है, उसकी वास्तविकता में जीती हूँ। आपके वचन में जानने और उसके अनुसार जीवन जीने की आशीष के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।